फ्लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का यह बुक है और इसी का हम लोग चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। और इसमें यह पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास और उसका सामान्य परिचय, और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। बताइएगा कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि इतिहास का पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था द हिस्ट्रीज, और यह यूनान का रहने वाला था हेरोडोटस, और प्रथम यूनानी इतिहासकार भी हेरोडोटस था। इस प्रकार हमने अभी तक पढ़ा इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, और इतिहास का पिता या द फादर ऑफ हिस्ट्रीज जनक कहिए तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को, और हेरोडोटस के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हिस्ट्रीज, और हेरोडोटस जो है वह यूनान का रहने वाला था। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि यह किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। फिर से प्रश्न को सुन लीजिए, यह किसने कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा थुसिडाइडिस। थुसिडाइडिस नाम भी थोड़ा अटपटा है। नेक्स्ट बताइएगा कि इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हीगल का है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन हीगल का है। नेक्स्ट बताइएगा, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगल का ही कथन है। तो हीगल के द्वारा दो यहाँ पर दिए गए हैं शब्द कि इतिहास अपने को दोहराता है, हीगल ने कहा था, और इतिहास से हम यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन जो है हीगल का है। जबकि बहुत कुछ इतिहास से हम लोग सीखते हैं। फिर भारत जो है कभी किसी यूरोपीय शक्ति का गुलाम नहीं होगा, इसके लिए सभी भारतीय समझ गए हैं, और भारतीय संविधान में वैसी व्यवस्था भी की गई है। विदेशियों को ऐसा गलती हम भारत के जो भी आने वाले पीढ़ी नहीं करें। हाँ, नेक्स्ट बताइएगा कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। और दास कैपिटल जैसी पुस्तकों की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा ही की गई है। मार्क्स ने कहा था कि इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है कि इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यानी कि कोई ना कोई शोषक होगा और कोई ना कोई व्यक्ति शोषित होगा, यह मार्क्स ने कहा है। ठीक है। अच्छा, साथ ही मार्क्स ने कहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स ने ही किया। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया। नेक्स्ट बताइएगा कि इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? सीले का है। नेक्स्ट बताइएगा कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है। इतिहास जो है वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा है? E.H. कार ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, वह कौन सा दर्शन शास्त्री था जिसने कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनिडिक्टो क्रोचे। अच्छा, बीसी का मतलब तो समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अच्छा, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व जो है वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। कहने का मतलब है यह बैक में चलता है। ठीक है। अच्छा, 1015 ईस्वी की शताब्दी का मतलब है 11वीं। 10 से आगे बढ़ गया, 11 से बीच में है तो 11वीं कहेगा। 11 से आगे बढ़, जैसे मान लीजिए 1115 है तो 11 से बढ़ गया तो ये 12वीं सदी कहलाएगी। नेक्स्ट बताइएगा कि शक संवत जो है
शक संवत कब शुरू किया गया? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा। विक्रम संवत जो है वह कब शुरू किया? 58 ईसा पूर्व, 58 बीसी पूर्व, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। अच्छा, गुप्त संवत जो है वो 320 ईस्वी में शुरू किया गया और कली संवत्सर यह 3102 में शुरू किया गया। नेक्स्ट बताइएगा कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और वही शक संवत कहेगा तो 78 ईस्वी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है यानी कि नेशनल कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत प्लस ग्रेगोरियन कैलेंडर। बताइएगा कि गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का संस्थापक। तो गुप्त संवत 319 से 20 को शुरू कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया। नेक्स्ट बताइएगा कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व होगा वो। हाँ, 58 बीसी होगा विक्रम संवत। शक संवत 78 ईस्वी और गुप्त संवत 319 से 20 चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट बताइएगा कि हर्षवर्धन ने हर्ष संवत कब शुरू किया? 606 ईस्वी में, और ये भी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में करवाया। यही जो कुंभ मेला शुरू कराया हर्षवर्धन, वर्धन वंश का राजा था। और जब दक्षिण भारत में यह हम नर्मदा नदी के आगे बढ़ रहा था तो कौन रोका? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशी शासक। और पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन उसके राजधानी वातापी कोण पर कब्जा कर लिया? नरसिंह वर्मन प्रथम, और उसके पीठ पर लिखवा दिया वातापी कोण। नेक्स्ट बताइएगा कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। कौन सा संवत? त्रैकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य 6 ने किया। अच्छा, बंगाल का वह कौन सा शासक था जो नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। सेन वंश का संस्थापक था लक्ष्मण सेन। पहले सेन वंश का राजा था और सेन वंश का राजधानी कहाँ थी? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था और उसकी राजधानी नदिया या लखनऊ थी पश्चिम बंगाल में। तो उसी में एक राजा हुआ आगे चलकर लक्ष्मण सेन, इसने एक नया संवत चलाया। नया संवत का मतलब पूछते हैं नया कैलेंडर। अच्छा, दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष क्या होगा? 1931। और 2070 में विक्रम संवत का 2013। देखिए दूसरा है, लेकिन हम लोग क्या माने हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर प्लस शक संवत दोनों को मिलाकर। अच्छा, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ये काफी पूछा है। 135 वर्ष। विक्रम एवं शक संवत, तो विक्रम संवत शुरू हुआ 58 बीसी में और शक संवत 78 में। इन दोनों के बीच 135 वर्ष का अंतर है। जानते हैं क्या किया है? इसको जोड़ दिया है कौन? विक्रम संवत 58 बीसी और शक संवत 78 ईस्वी, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा 135 वर्ष। बताइएगा कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो 600 होगा। अच्छा, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? 1928 का। अच्छा, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किस वैज्ञानिक ने किया? बिलर्ड लिब्बी ने, अमेरिका का था। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? बिलर्ड लिब्बी ने किया। अच्छा, कास्ट माने पुराना लकड़ी जो सड़ गया हो, अस्थि, शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कार्बन 14 का। और कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है कार्बन 14 से, और इसका खोज किया था इस विधि का बिलर्ड लिब्बी ने, जो अमेरिका का था। अच्छा, अगर वहीं पृथ्वी की आयु ज्ञात करना हो तो यूरेनियम डेटिंग, और अति प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करना हो तो कार्बन आर्गन डेटिंग। अच्छा, प्रागैतिहासिक। अच्छा, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण होती है, क्यों प्रयुक्त होती है? जीवाश्मों की।
प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना शुरू किया। इतिहास का मतलब क्या है? लिखना शुरू किया। हम लोग इतिहास कहाँ से शुरू मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के, क्योंकि उसकी लिपि जो है चित्रात्मक है। भले हम लोग पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, इतिहास हम लोग वहीं से, इसीलिए देखिएगा हर एक इतिहास के बुक में पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता है क्योंकि यह प्रमाण मिला है लेखन का। शक संवत पर आधारित हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर का पहला दिन चैत्र है, पहला महीना चैत्र का, अंतिम महीना फागुन। ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों का अनुरूप है तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च के। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस ने। किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी ने। और अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद या तौहीदे हिंद या तहकीके हिंद कहिए, और उसे भारत के विषय में अच्छी जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज जो था जिसने इंडिका लिखा वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इस प्रकार हमने ये जो लुसेंट वेस्टलिस्ट बुक है इसको हम लोग कंप्लीट जीडी करेंगे प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से, चैप्टर वाइज, और उसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत। और इस बुक का पहला ही चैप्टर था सामान्य परिचय। थैंक यू।